राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में तीव्र हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। बाड़मेर में हाल ही में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 7.6 डिग्री ज्यादा है और अप्रैल के पहले सप्ताह में 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अन्य शहर जैसे कि जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में भी तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल के बीच दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में तीव्र हीट वेव का अलर्ट जारी किया था, जो अब भी प्रभावी है। अगले 2 से 3 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री की और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुछ क्षेत्र में पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि राहत की खबर यह भी है कि 10-11 अप्रैल को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जो गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती है। राजस्थान में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का जो दौर है वो जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कई हिस्सों के अंदर हीट वेव्स के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य तापमान से 7.6 डिग्री अधिक है। बात की जाए अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी ने कई जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़े हैं। हालांकि कुछ हिस्सों के अंदर जो है तापमान में विगत 102 दिन में गिरावट दर्ज की गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना, आंधी और हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, जो गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे कि पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप से बचने जैसी जो चेतावनियां हैं वो जारी की गई है। तो वहीं कई हिस्सों के अंदर मेघ गर्जना और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज जो अलर्ट है वो भी जारी किया है। तो राजस्थान में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से कहीं और ज्यादा दर्ज किया जा सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश में तापमान ने तोड़े गर्मी के रिकॉर्ड। कई जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री तक पहुंचा। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। अप्रैल महीने का दूसरा हफ्ता जारी है, लेकिन गर्मी का आलम मई जून जैसा है। प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.6 डिग्री ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन उससे पहले बढ़ती गर्मी लोगों को डरा रही है। बीकानेर में हीट वेव के चलते पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर में गलियां सुनसान नजर आती हैं। लोग ठंड पेय पदार्थों के सहारे काम चला रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं साहब जबरदस्त, और बचाव ये है कि ठंडा पानी पी के आए हैं और छाछ पी रहे हैं और ये गमछा है सर पे रख रहे हैं, तभी जाके उपाय पड़ा। बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी, 3 दिन से बहुत बुरा हाल हो रहे हैं साहब। प्रशासन ने सभी तरह की अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी अलर्ट मोड में हैं। पानी की और कंटीजेंसी पानी के लिए हमें जो भी एफर्ट्स करने थे या जो भी स्टेप्स लेने थे वो सभी कर लिए गए हैं। जहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी पानी के, उसके भी हमने टेंडर वगैरह सभी कर लिए हैं। साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट को मौसमी बीमारियों के लिए भी जो उनका SOP है उस सब के हिसाब से एक बार अवेयर कर दिया गया है। जैसलमेर में भी गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था न होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है।
अप्रैल माह में 45 डिग्री टेम्परेचर जाने से आम लोग काफ़ी हद तक चिंतित नजर आए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे सरहदी जिले जैसलमेर, पोकरण, रामदरा से तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें गर्मी का लगातार तांडव देखने को मिला है। भयंकर गर्मी के चलते एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट परेशानी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा आग लगने की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड गर्मी के बीच पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में उपखंड के ठकुरियासर गांव में पानी की सप्लाई बंद हो जाने से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। पानी नहीं मिलने से ग्रामीण पशुधन परेशान हो रहे हैं। कम से कम 15 दिन हो गए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। टंकी में एक पाइप टूटा हुआ बताया जा रहा है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और गांव में 2 ट्यूबवेल है, वो भी बंद पड़े हैं। प्रशासन ना कोई ध्यान दे रहा है। विधायक महोदय से और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि गांव ठुकरियासर की पानी की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें। और पशुधन है जो मर रहा है, छोटे गौवंश है जो पानी की किल्लत से वो धूप में प्यासे मर रहे हैं और उनकी जाने जा रही है। राजस्थान में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने 2 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश के साथ राहत की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अक्सर आपने देखा होगा, लोग अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने गांव, शहर, राज्य या कहें कि देश से भी बाहर चले जाते हैं और वहां उनको कुछ खास नहीं मिल पाता है, जिससे वो निराश होकर वापस अपने गांव लौटते हैं। सीकर के अशोक शर्मा ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। गल्फ में नौकरी से भी नहीं बनी बात, नहीं बन पाई मनचाही हैसियत, पशुपालन में आजमाई किस्मत। अशोक ने लिखी कामयाबी की इबारत। शुरुआत करने की उम्र नहीं होती, तभी कहा गया है कि जब जगे तभी सवेरा। सीकर के सिंगरावट के रहने वाले अशोक शर्मा को जब खाड़ी देशों में नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने गांव पहुंचकर मधुमक्खी पालन में अपनी किस्मत आजमाई। आज अशोक सालाना 15 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहला फायदा यह है कि आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। दूसरा फायदा यह है कि कम से कम आप किसान हैं तो आपका हाथ खर्चा, कम से कम चाय पानी का खर्चा तो आराम से आप 10 बक्सों से चला सकते हैं। तीसरी बात, आपको शुद्ध शहद मिलेगा, शुद्ध पराग मिलेगा, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए कम से कम इतना शहद तो इकट्ठा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में अच्छे परिणाम के बाद अशोक और उनके दोस्त ने पपीता, लौकी और दूसरे औषधीय पौधे लगाए। पहले साल में ही 10 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा हुआ। खेती के अलावा हम लोग कुछ नयापन नहीं करते, और नयापन क्यों नहीं करते, एक डर लगता है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा। तो मैं और लोड़ाराम जी सैनी हैं हमारे गांव से ही, हम दोनों ने ये ठाने कि हम कुछ न कुछ नया करेंगे। तो सर जी पहले हमने मधुमक्खी का फाइनल डिसीजन लिया कि मधुमक्खी पालन करें। मधुमक्खी में सक्सेस हो गए तो दिमाग में जहन में आई कि चलो ये तो एक काम, चलो अपने मतलब आराम से अपना घर परिवार घर खर्चा चलने वाला काम तो हो गया। अब इसमें 24 घंटे काम नहीं है सर जी, मधुमक्खी में आपको क्लियर करता हूँ 24 घंटे काम नहीं है। तो अब फिर टाइम में क्या करें, तो हमने पपीता का चुनाव किया। अशोक का कहना है कि अगर किसान के पास खेती के लिए बड़े पैमाने पर जमीन नहीं है या फिर खेती के लिए बिजली और पानी की समस्या रहती है तो वो मधुमक्खी पालन कर सकता है। सरकार भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक बक्से से सालाना 30 से 35 किलो शहद प्राप्त होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू को छोड़ो, आप अपनी कीमत के हिसाब से बेचने से 400 से 500 रुपये किलो का दाम है। और एक टाइम पैसा, एक ही बार पैसा लगाना है, उसके बाद में मधुमक्खी में आपको पैसा नहीं लगेगा। अशोक बताते हैं कि हाल ही में उद्यान विभाग ने मधुमक्खी पालन पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उद्यान विभाग किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देता है। इसलिए किसान सरकार की मदद से अपनी कमाई बढ़ाएं, देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।
लग रही मेरे को। सिस्टम से कोई काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे। न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कोटा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सह संयोजक इरशाद अली ने कहा कि ये चुनिंदा मुसलमान समाज के लोग जो समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्होंने सीएए में भी देश के लोगों को, मुस्लिम समाज को बहुत बरगलाया है और उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल पर भी खेल रहे हैं, उनसे राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तहे दिल से मेरी आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज आप ये देख लीजिए जिस तरीके से सीएए में कुछ जो मुट्ठी भर जो कांग्रेसी नेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं हमारे समाज के साथ, उन्होंने ये बोला था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको भारत में रहने नहीं दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को कोई पाकिस्तान भेजा गया हो या फिर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो। उसी प्रकार से आज ये इन्होंने नया फॉर्मूला बना लिया है कि वक्फ संशोधन जो हो रहा है इससे आपकी जो ज़मीनें हैं, आपके कब्रिस्तान हैं, आपकी दरगाहें हैं, वो छीन ली जाएंगी। मेरे समझ में नहीं आता हमारे जो आम मुसलमान हैं उनको आप इस तरीके से क्यों भड़काते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर हनी ट्रैप का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तीनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को एक महिला के पास से एक प्रेस रिपोर्टर का आईडी कार्ड तक मिला। आरोप कि इन आरोपियों ने एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और उनसे इन तीनों ने 20,000 रुपए की वसूली भी कर ली थी। हालांकि पुलिस को जैसे इस मामले की भनक लगी, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तो हनी ट्रैप का ये मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवकों को शिकार बनाया करती थी महिला और इसमें कई पुरुष भी शामिल हैं। हालांकि 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 3 महिलाएं इसमें फिलहाल आपको नजर आ रही होंगी। युवक को फंसाकर बताया जा रहा है कि 5 लाख की डिमांड भी की गई थी और एक के पास से प्रेस का आईडी कार्ड भी मिला है। फिलहाल इन तीनों से 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एक बड़ा पर्दाफाश हनी ट्रैप मामले का। बात करते हैं निकाय के परिसमन को लेकर मचे बवाल की। दरअसल राजस्थान में निकायों के परिसमन पर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मसले पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस खेमा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आमने सामने हैं। कांग्रेस परिसमन पर सवाल उठा रही है जबकि बीजेपी उसकी नीयत पर हमलावर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिसीमन पर कांग्रेस हुई हमलावर। 27 तारीख आखिरी थी, 28 तारीख को आप ग्राम पंचायतों को खत्म करके दोबारा वार्डों में मिला रहे हैं, तो विरोध कर ही रहे हैं ना, विरोध पूरे जिलों में है। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। कांग्रेस को सुशासन और सुधार से दिक्कत। हमने अपने वादे के अनुसार परिसीमन ठीक करने का काम किया और अगर इसमें कांग्रेस को दिक्कत होती है तो होती रहे। हम जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रति। प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और नव सृजन के प्रस्ताव बनाने का कार्य पूरा हो गया है। इन प्रस्तावों के बाद राज्य में 2500 नई ग्राम पंचायतें बढ़ सकती हैं। वहीं नई पंचायत समितियों की संख्या में 100 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में अभी करीब 11,304 ग्राम पंचायत है और 352 पंचायत समितियां हैं। बहरहाल प्रस्तावों पर 6 मई तक आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण 7 से 13 मई तक किया जाएगा। 4 जून तक पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा होगा। गत बार कांग्रेस सरकार के दौरान केवल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि गलत नियत से पार्षदों के वार्डों के परिसीमन किए गए और वार्डों के परिसीमन करते वक्त ये ध्यान रखा गया कि किसी तरीके से कांग्रेस का बोर्ड बन जाए, जबकि वोटों का सामंजस्य नहीं बैठाया गया, वोटों की वार्डों की सीमाओं का सामंजस्य नहीं बैठाया गया। कोटपुतली में जश्न मनाकर परिसीमन का स्वागत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बांसखो को नई पंचायत समिति का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बस स्टैंड स्थित मठ महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, लेकिन कई जगह विरोध के भी स्वर सुनने को मिल रहे हैं। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव
बंगसपुरा के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव बंगसपुरा को ही पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन के दौरान नवसृजित ग्राम पंचायत के गांव नगला सिंघाड़ा को पंचायत मुख्यालय बनाया गया है, जबकि उसकी आबादी कम है। अब किसी राजनीतिक कारणों से दाव पेचों के कारण बंगसपुरा छोड़कर नंगला सिंघाड़ा को ग्राम पंचायत बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। हम अब इसके विरोध में कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे आपत्ति जाहिर करने, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। इसी तरह ब्याबर के मसूदा उपखंड, पोखरण उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेडान में परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में रोष देखा गया। पूरे ब्लॉक में हर गांव में एक एक व्यक्ति जो गांव में परिसीमन गलत कर रहा है वो एक एक घर से साइन करा करके और आपत्तियां दर्ज कराएगा समय के अनुसार, और उन आपत्तियों को हम जोरदार तरीके से विरोध करके उस आपत्तियों में हमारी सही जायज बात है वो मनवाने का काम करेंगे। राजस्थान में होने वाले आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने का अवसर है, लेकिन कांग्रेस इन्हें सत्ता विरोधी और जन भावना से जुड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से सीमांकन किया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस तैयारी कर रही है कि निकाय चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए और जो सीमांकन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी जमीनी लड़ाई लड़ी जाए। फिलहाल दोनों मोर्चों पर कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है और देखने वाली बात यह होगी इन तमाम तैयारियों के बाद में कांग्रेस के हाथ में जो नतीजे आते हैं वो कितने बेहतर होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। एसआई भर्ती पेपर लीक की बात कर रहे हैं। जयपुर में एसआई भर्ती पेपर लीक में एसओजी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसओजी ने 10,000 के इनामी को अरेस्ट कर लिया है। पाली के रोहट में निलंबित चल रहा सेकंड ग्रेड टीचर उमेद परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देता था। डमी कैंडिडेट उमेद सिंह को डीआईओ टीम सिरोही से पकड़ के लाई और आरोपी को अब जयपुर एसओजी मुख्यालय लाकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार धरपकड़ चल रही है, लगातार बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी सिलसिले में एक और बड़ी ये गिरफ्तारी है जिस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये शख्स सरकारी टीचर है, डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देता था।